हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 के हमने आगे क्वेश्चन नंबर ए बी कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। इसमें क्या करने का है, टिक द करेक्ट सिंपल फ्रैक्शन। तो इसमें जो हमने सबसे पहले नंबर दिया है ना, उसमें इसके बाद जो नंबर दिए है, सबसे पहले है 3/6। फिर इसके जो सिंपल फ्रैक्शन दिए हैं उसमें से कौन सा राइट है वो हमें देखने का, फाइंड करने का है। तो यहाँ पे इसके बाद दिया है 1/2, 1/3, 9/80। इतने हैं, इसमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है वो हमें फाइंड करने का है। तो इसके लिए क्या करने का है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि 3/6 इक्वल। तो हमें सोचने का है कि ये दोनों 3 के टेबल में आते कैसे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दोनों एक ही टेबल में आते तो ही हम उसको सिंपल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 ज़ा 6, तो 1/2। तो यहाँ पे जो 1/2 दिया है वो करेक्ट सिंपल फ्रैक्शन है किसका, 3/6 का। ठीक है। फिर दूसरा है 8/24। फिर उसके फ्रैक्शन दिए है सिंपल 3/4, 1/3, 16/48। तो हमें 8 और 24 किसके टेबल में आते हैं वो हमें सबसे पहले फाइंड करने का है। तो यहाँ पे है कि दोनों 8 के टेबल में आते, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, उसको ही सिंपल फ्रैक्शन इसका बोल सकते हैं। तो 8/24 का सिंपल फ्रैक्शन कौन है, 1/3। कैसे, तो 8 1 ज़ा 8 एंड 24 डिवाइड बाई 8, तो 8 3 ज़ा 24। तो ये 1/3 वो इसका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। अब सम नंबर 3, 25/65। ठीक है। तो हमें देखने का कि 25 और 65 कौन से टेबल में आते हैं। तो 5, तो 5 5 ज़ा 25 एंड 13 5 ज़ा 65। तो दोनों को हमने 5 से डिवाइड किया, 25 को भी 5 से और 65 को भी 5 से। तो क्या आंसर आया, 5/13 वो इसका सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सम नंबर 4 है। तो 15/18। तो 15/18 के कौन कौन से सिंपल फ्रैक्शन हमें बताए इसमें से। तो 5/6, 3/6, 1/3। तो हमें ये फाइंड करने का है कि 15 और 18 ये कौन से सम में आते हैं। तो 3 के। तो 15 डिवाइड बाई 3 एंड 18 डिवाइड बाई 3। तो 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो हो गया दोनों। तो 5/6 है, ये इसका सिंपल फ्रैक्शन है किसका, 15/18 का। क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हमने 3 से उसे डिवाइड करके देखा। तो क्या आ गया, 5/6। अब हम इसके बाद का सम करेंगे, सम नंबर 5। इसमें क्या है वो देखते हैं हम। सम नंबर 5 में है 34/85। तो ये भी हमें 34/85, इसमें जो इसके फ्रैक्शन दिए है 2/5, 33/55, 4/10। तो हमें फाइंड करना कि ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं। तो ये दोनों 17 के टेबल में दोनों आते हैं। तो दोनों को हम 70 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 2 ज़ा 34, 17 5 ज़ा 85 होगा। दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए तो इसके सिंपल फ्रैक्शन हमें मिल सकेंगे। तो ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 17 के। ठीक है। तो 17 2 ज़ा 34, 17 5 ज़ा 85।
तो क्या आंसर आया इसका, क्या सिंपल फ्रैक्शन आया, 2/5। ठीक है, तो ये सम नंबर हुआ 5, इसका आंसर आया 2/5। ठीक है, अब हम आते हैं सम नंबर 6 एंड लास्ट। ठीक है, तो ये सम नंबर 6 है, तो इसमें है 12/60। जैसे मैंने आपको आगे समझाया है, दोनों एक टेबल में होने चाहिए। तो 12 और 16 दोनों कौन से टेबल में है, 4 के टेबल में। तो हम 4 का टेबल देखेंगे, आपको टेबल पक्के आने चाहिए तो ये सम्स आएंगे। तो जो टेबल आपको नहीं आते हैं तो पहले बराबर टेबल लर्न कर लेना, फिर ये सम्स करना। कोई भी सम्स है वो टेबल के बिना नहीं आते हैं। तो ये हमें 12 के टेबल में दोनों आते हैं, ये हमें मालूम हो गया। तो हम सोचते 12 का टेबल देखेंगे तो 4 से दोनों को 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे दोनों को। सबसे पहले 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12। ठीक है, और 4 4 16। तो ये हो गया 3/4 है, वो क्या हो गया, इसका सिंपल फ्रैक्शन हो गया, किसका, 12/16 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.2 फिनिश। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसमें क्या है, इवोल्यूट द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमें इसमें ऐड करने का है, लेकिन इसका जहाँ तक सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए वहाँ तक करने का है। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, दोनों का डिनोमीटर तो एक ही है 16, तो हमें डिनोमीटर का जब एक ही होता है तब प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन डिनोमीटर अलग है तो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो दोनों का एक ही दिया है 16, तो सबसे पहले हम 5 + 9 करेंगे और 2 डिनोमीटर के बदले एक ही डिनोमीटर 16 नीचे रखेंगे। और इसमें ध्यान रखने का है कि सबसे पहले हमें ये स्टेप लिखने का है, फिर आगे करने का है। तो दोनों डिनोमीटर के बदले एक ही लिखने का है, और जैसे मैंने लिख के दिखाया है ना, ऐसे आपको भी लिखने का है। फर्स्ट स्टेप ये है 5 + 9 अपॉन नीचे 16, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 14/16। फिर देखने का है कि दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 14 / 2 16 / 2। तो 14 7 2 7 14 ने 2 8 14 16, 2 7 14 2 8 16। तो क्या आएगा, 7/8। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फिर ये सम नंबर 2, 2/11 एंड 7 + 7/11। तो जैसे मैंने इसका स्टेप रखा है, फर्स्ट स्टेप ये रखने का है 2 + 7, दोनों डिनोमीटर के बदले एक ही डिनोमीटर 11। ठीक है, फिर दोनों प्लस हो गए तो 9/11। इसमें कुछ आगे नहीं होने का है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब आगे है 4/17 + 2/17 + 5/17। देखो यहाँ पे 3 है, तो तीनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आया, 11/17। तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं होगा, तो फिर नहीं करने का है। फिर ये आगे है सम नंबर 4, 5/9 + 3/9। तो 5 + 3/9 कर देंगे, एक ही डिनोमीटर रख देंगे, 5 + 3 करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो 8/9 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो अब आगे है सम नंबर 5। आगे है सम नंबर 5। तो 5 में क्या है, 16/25 + 4/25। ठीक है, तो जैसे मैंने आगे आपको दिखाया ऐसे ही करने का है। 16 + 4
और एक ही डिनोमीटर 25, तो 16 + 4 करेंगे तो 20 आएगा और 25 का 25। तो देखो ये आगे सोचने का है कि दोनों कौन से टेबल में आते हैं, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाई 5, 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो क्या आंसर आएगा 4/5। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा भी सम फिनिश। आपको ये होमवर्क की नोट में लिखने का है और मैथ्स की नोट में भी अच्छे अक्षर से अच्छी हैंडराइटिंग से लिखने का है। आगे फिर एक सम बाकी है, वो हम फिर करेंगे। थैंक यू।